कर लेना। तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे रोड ड्रेनेज। रोड ड्रेनेज क्या होता है, जैसे कि आपकी बुक्स लेके बैठो साथ में, जिसमें लिखा हुआ है कि रोड ड्रेनेज इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरसेप्शन एंड रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम ओवर, अंडर एंड विसिनिटी ऑफ द रोड सरफेस। ध्यान से पढ़ना, ये क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरसेप्शन एंड रिमूवल ऑफ वाटर। मतलब कि पहले तो हमें इंटरसेप्ट करना है पानी को। पानी रोड की तरफ अगर बढ़ रहा है कहीं से भी, तो उसको हमें इंटरसेप्ट करना है रास्ते में, ठीक है। और अगर इंटरसेप्ट करने के बावजूद कुछ पानी अगर रोड पे पहुंच गया है, तो हमें उसको रिमूव करना है एज़ सून एज़ पॉसिबल, एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल। क्योंकि पानी जो है हमारा सॉइल का और रोड पेवमेंट का बहुत बड़ा दुश्मन है, उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देता है, ठीक है ना। तो इस ये जो प्रोसेस है पानी को इंटरसेप्ट करना और वहाँ से हटाना, वो रोड के ऊपर भी हो सकता है, सब ग्रेड में नीचे भी हो सकता है, या उसके आसपास भी हो सकता है। तो सब जगह से हमें उसको हटाना है, क्योंकि जब तक जो हमारा सब ग्रेड सॉइल है, पेवमेंट है, ये सब ड्राई रहेगा, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो पेवमेंट फेलियर हो सकता है। तो सबसे पहले नेसेसिटी ऑफ रोड ड्रेनेज, इसका नेसेसिटी क्या है? ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो पॉइंट्स कुछ दिए हुए हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, अगर मॉइस्चर कंटेंट में वेरिएशन होता है सॉइल के, और अगर स्पेशली वो एक्सपेंसिव सॉइल है, तो उसके वॉल्यूम में चेंजेस होगा। और वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से, क्योंकि वॉल्यूम कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, तो हमारा पेवमेंट फेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा अगर सबग्रेड सॉइल में, तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमारा पानी जो है चला जाता है पेवमेंट के अंदर या सबग्रेड सॉइल के अंदर, तो वो उसको डीस्टेबलाइज कर देता है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, उसकी लोड लेने की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। ड्रेनेज अगर प्रॉपर नहीं होगा, तो हमारी जो पेवमेंट सरफेस है उसमें अलग अलग तरह के जो डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं, जैसे कि वेव्स, करूगेशंस, ये सब अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स हैं रोड पेवमेंट में, फ्लेक्सिबल पेवमेंट में स्पेशली। तो ये सब उसमें पैदा हो जाते हैं, ठीक है। बिटुमिनस मटेरियल, अगर हमारा फ्लेक्सिबल पेवमेंट है तो हमने बिटुमिनस पेवमेंट किया होगा, और बिटुमिन का सबसे बड़ा दुश्मन पानी है। अगर पानी के कांटेक्ट में ज़्यादा टाइम बिटुमिन रह जाता है तो उसकी स्ट्रिपिंग स्टार्ट हो जाती है, एग्रीगेट्स पे से बिटुमिन उतरने लग जाता है और उसकी बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो पानी हमें वहाँ से निकालना पड़ेगा। अगर रिजिड पेवमेंट है, रिजिड पेवमेंट के ऊपर तो पानी का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर उसके नीचे पानी चला जाता है तो उसके नीचे वो सॉइल को डिज़ोल्व करने लगता है, एक तरह से उसमें मड बनने लगता है। और ऊपर से जब प्रेशर पड़ता है रिजिड पेवमेंट पे, तो उसकी प्रेशर की वजह से उसके जो एक्सपेंशन जॉइंट्स हमने दिए हैं या कोई क्रैक्स आ गए हैं, उनमें से वो स्लरी के फॉर्म में बाहर आने लगता है धीरे धीरे, और नीचे जगह खाली होती चली जाती है। इसको बोलते हैं मड पंपिंग, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली जब नीचे सपोर्ट नहीं रहेगा तो वो स्लैब टूट जाएगा हमारा कॉन्क्रीट का, और पेवमेंट फेल हो जाएगा। उसके बाद है पुअर रोड ड्रेनेज वर्क्स causes erosion of soil from the top of unsurfaced road slopes। अगर हमारा अनसरफेस्ड रोड है, ठीक है, उसके ऊपर हमने सरफेस नहीं किया, जैसे हमारे विलेज रोड्स होते हैं, कच्चे रोड होते हैं, तो उसमें क्योंकि WBM है या सिर्फ मिट्टी है, तो वो बह के निकल सकता है, सॉइल इरोजन हो सकता है। पानी अगर उसमें ज़्यादा है, इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट, तो उसका ओवरऑल वेट भी ज़्यादा हो जाएगा। वेट ज़्यादा हो जाने की वजह से स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा सॉइल मास का, ठीक है, तो उसमें फेलियर होने के चांसेस हैं। द शोल्डर्स एंड पेवमेंट एजेस गेट डैमेज ड्यू टू एक्सेस वाटर। स्पेशली जो शोल्डर्स होते हैं जो हमारे अनसरफेस्ड हैं, और जो एजेस होते हैं रोड के सबग्रेड में पानी उसके टॉप सरफेस से कम इन्फिल्ट्रेट हो सकता है, साइड्स में से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कहीं तो रोड पेवमेंट की एक लिमिट होगी ना, जहाँ तक हम सरफेस कर रहे हैं, सरफेस के बाद में वहाँ साइड्स में से पानी उसमें एंटर कर सकता है, तो यहाँ से पानी हमें निकालना रहेगा, ठीक है। तो ये सब इसके रिक्वायरमेंट्स हैं, नेसेसिटी ऑफ रोड ड्रेनेज। अब इसके लिए हम एक रोड ड्रेनेज वर्क्स बनाते हैं, यानी जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ये पानी को ड्रेन करने के लिए, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले, द सरफेस वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द एडजॉइनिंग लैंड शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द रोडवे। आसपास के लैंड से, हो सकता है आसपास के लैंड का लेवल ज़्यादा हो, रोड हमारा थोड़ा कटिंग में बना हुआ है, तो हमारा रोड की तरफ पानी फ्लो होकर आएगा, तो उसको हमें रोकना है, पहले ही रोड तक पहुंचने से पहले उसको रोक देना है। उसके लिए हमें इंटरसेप्टिंग ड्रेन्स वगैरह बनाने हैं, जिसमें पहले ही वो ड्रेन हो करके और उसको हम सूटेबल जगह पर डिस्चार्ज कर दें। द सरफेस वाटर फ्रॉम द शोल्डर एंड कैरिज वे शुड इफेक्टिवली ड्रेन ऑफ बिफोर परकुलेटिंग टू द सबग्रेड। जब अगर बारिश हो रही है, रेनफॉल हो रहा है,
तो डायरेक्टली हमारा पेमेंट के ऊपर भी पानी आएगा, शोल्डर्स के ऊपर भी पानी गिरेगा। तो उसको आते ही जितना जल्दी हो सकता है इफेक्टिवली हमें निकाल देना है, इससे पहले कि वो सब ग्रेड के अंदर पर्कुलेट कर जाए। ठीक है। द साइड ड्रेन्स शुड हैव सफिशिएंट लॉन्गिट्यूडनल स्लोप एंड कैपेसिटी टू इफेक्टिवली कैरी अवे ऑल द कलेक्टेड सरफेस वाटर। तो ये जो सरफेस वाटर आएगा इसको हम कलेक्ट करने के लिए साइड ड्रेन्स बनाते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो साइड ड्रेन्स की जो कैपेसिटी है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है, उसका जो स्लोप है, वो सफिशिएंट इतना होना चाहिए कि जितना भी पानी आ रहा है उसको आराम से ले जा पाए। ठीक है ना, उसमें से ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। सीपेज एंड अदर सोर्सेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इफ एनी शुड बी इंटरसेप्टेड एंड ड्रेन्ड ऑफ बाय द सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। अगर पानी ऊपर से नहीं आ रहा है, नीचे से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, जैसे कि पानी सीपेज होके आ रहा है ग्राउंड से, साइड्स में से, या ग्राउंड वाटर कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर आ रहा है, या वाटर टेबल ही ज़्यादा है, तो उसको हमें सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़ेगा। वो आगे हम देखेंगे इसमें, तो ताकि नीचे से भी पानी को हम और नीचे कर पाएँ। सरफेस वाटर फ्लोइंग अक्रॉस द रोड पेमेंट शुड नॉट डेवलप क्रॉस रट्स और इरोजन ऑफ द रोड सरफेस। अगर पेवमेंट के ऊपर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर जैसे कैम्बर ज़्यादा है ना, या क्रॉस स्लोप ज़्यादा है, तो तेज़ी से फ्लो होगा। और हमारा अगर बिटुमेन का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो उसको अपने साथ बहाता हुआ ले जाएगा, इससे रोड में कट्स पड़ जाते हैं, इनको बोलते हैं क्रॉस रट्स। ठीक है ना, तो वो सब नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल शुड बी मेंटेन्ड वेल बिलो द लेवल ऑफ सबग्रेड, प्रेफरेबली बाय एटलीस्ट 1.2 मीटर। जो हमारा सबग्रेड सॉइल है, जिसके ऊपर हमने अपना बेस, सब बेस, वो सब चीज़ें बनाया है लेयर, ग्राउंड वाटर टेबल का जो लेवल है, मैक्सिमम वाटर लेवल, उससे कम 1.2 मीटर नीचे होना चाहिए, ताकि वो उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट ना करे। इन वाटर लॉक्ड एरियाज स्पेशल मेजर्स शुड बी टेकन इफ सॉल्ट्स आर प्रेजेंट और इफ चांसेस ऑफ फ्लडिंग इज देयर। अगर सॉल्ट उसमें प्रेजेंट है तो उसकी परमिबिलिटी को काफ़ी कम कर देता है सॉइल की। ठीक है ना, तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो सकती है, तो उस एरिया में हमें स्पेशल प्रिकॉशंस लेने होंगे। रोड फॉर्मेशन शुड बी डिज़ाइन इन सच अ वे दैट इट शुड बी 600 mm अबव द HFL एट ऑल पॉइंट्स। जो रोड का फॉर्मेशन लेवल है, फाइनल फॉर्मेशन लेवल है, जिसके ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, वो हर जगह जो भी उस जगह का HFL है, हाईएस्ट फ्लड लेवल है, उससे 600 mm कम से कम ऊपर होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि फ्लड के टाइम में रोड हमारा डूब जा रहा है। ठीक है ना, किसी भी टाइम पे। तो इसके लिए, ड्रेनेज के लिए जो भी हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जो भी सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, उसको बोलते हैं हम रोड ड्रेनेज वर्क्स। ठीक है ना, तो रोड ड्रेनेज वर्क्स को बेसिकली हम 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं: सरफेस ड्रेनेज, सब सरफेस ड्रेनेज और क्रॉस ड्रेनेज। बेसिक डिफरेंस है, नाम से पता चल रहा है। सरफेस ड्रेनेज क्या होता है? जब जो हमारा पानी सरफेस पे आ रहा है, ठीक है ना, ओवरफ्लो एकदम, जो ऊपर से डायरेक्टली सरफेस पे या शोल्डर्स पे गिर रहा है, उसको हमें रिमूव करना है, तो वो हमारा सरफेस ड्रेनेज है। या आसपास के लैंड से भी सरफेस से ओवरफ्लो होकर आ रहा है। तो सब सरफेस ड्रेनेज में जो नीचे से पानी आ रहा है, अब वो नीचे से सीपेज से आसपास के लैंड से भी आ सकता है, ये नीचे से ग्राउंड वाटर टेबल से भी कैपिलरी एक्शन के थ्रू राइज हो सकता है। तो उसको जो हमारा प्रिवेंट करने का सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं सब सरफेस ड्रेनेज। और क्रॉस ड्रेनेज, अब हमने रोड के एक साइड पे पूरा पानी को इकट्ठा किया, लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन से उसको लेके जा रहे हैं, लेकिन किसी पॉइंट पे तो हमें उसको दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा, जैसे जहाँ स्ट्रीम है कोई, ठीक है ना, तो हम रोड के एक साइड से पानी जब दूसरी साइड लेके जाते हैं सेफली, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस ड्रेनेज। ठीक है ना, तो ये तीनों सिस्टम एक एक करके हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले सरफेस ड्रेनेज, जैसे कि मैंने बताया, इसमें जो सरफेस पे पानी इकट्ठा हो जाता है डायरेक्टली, उस पर प्रेसिपिटेशन होकर या आसपास के लैंड से जो फ्लो होकर आ रहा होता है, तो उसको हटाने को हम बोलते हैं क्या? सरफेस ड्रेनेज। तो ये पानी जो है हम साइड ड्रेन्स में कलेक्ट करते हैं। साइड ड्रेन्स हमने पहले पढ़ी हैं। हम रोड के साइड में हमेशा ड्रेन्स बनाते हैं। अगर हिल रोड्स हैं तो एक साइड में बनाते हैं, वैली साइड में, जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन होती है। अगर हमारा एम्बैंकमेंट में रोड है तो एम्बैंकमेंट के नीचे थोड़ा डिस्टेंस पे हम वो साइड ड्रेन्स देते हैं। और अगर कटिंग में रोड है तो शोल्डर्स के जस्ट बाद में हम वो साइड ड्रेन्स देते हैं। ठीक है ना, तो उन साइड ड्रेन्स में जो भी पानी इकट्ठा होगा उसको लॉन्गिट्यूडनली फ्लो करेंगे रोड के साथ में, और सूटेबल पॉइंट्स पे, कैच पिट्स में वो इकट्ठा होगा, और वहाँ पे हम एक जो है उसको वहाँ से फ्लो कराएंगे। तो इसमें क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं? मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग सरफेस ड्रेनेज, तो इसके अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि दिया हुआ है प्रोवाइडिंग इम्परवियस पेवमेंट सरफेस, यानी कि सरफेस से पानी नीचे ना जाए, वो साइड्स में फ्लो हो जाए। तो इसके लिए हमारी जो पेवमेंट सरफेस है वो इम्परवियस होनी चाहिए। ठीक है ना, बिटुमेन का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, या फिर अगर हम रिजिड पेवमेंट बना रहे हैं तो उसकी परमिबिलिटी कम होनी चाहिए, ताकि पानी जो भी पेवमेंट के ऊपर आ रहा है वो साइड्स में आराम से फ्लो हो जाए, सबग्रेड में ना जा पाए। प्रोवाइडिंग सफिशिएंट क्रॉस स्लोप और कैम्बर टू द पेवमेंट, जो हम कैम्बर रोड में प्रोवाइड करा रहे हैं, सुपर एलिवेशन दे रहे हैं या कैम्बर दे रहे हैं, वो उतना होना चाहिए। सुपर एलिवेशन तो सिर्फ कर्व्स पे होता है,
स्ट्रेट पोर्शन से हम कैम्बर जो देते हैं, क्रॉस स्लोप, वो इतना होना चाहिए कि पानी आसानी से और तेज़ी से साइड्स में फ्लो हो जाए, ठीक है ना। प्रोवाइडिंग शोल्डर्स ऑफ रूरल रोड्स विद सफिशिएंट क्रॉस स्लोप, इसी तरह शोल्डर्स का जो स्लोप है वो भी सफिशिएंट होना चाहिए पानी को ड्रेन ऑफ करने के लिए। प्रोवाइडिंग साइड ड्रेन्स ऑफ रूरल रोड्स विद सूटेबल क्रॉस सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो साइड ड्रेन्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शन और स्लोप सफिशिएंट होना चाहिए पानी को लेके जाने के लिए। प्रोवाइडिंग लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन्स ऑन वन और बोथ साइड्स ऑफ द रोड, हम लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन एक साइड पे भी दे सकते हैं या दोनों साइड पे भी दे सकते हैं। कीपिंग हाइट ऑफ द रोड एम्बैंकमेंट एटलीस्ट 1.2 मीटर अबव HFL ऑफ द एरिया, और जो रोड एम्बैंकमेंट है हमारा, एम्बैंकमेंट जो बनाएंगे उस एरिया का जो हाई फ्लड लेवल होगा उससे कम से कम 1.2 मीटर्स ऊपर बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा सरफेस ड्रेनेज है। सिंपली सरफेस पे जो पानी आ रहा है उसको हम मेनली ड्रेन्स के थ्रू ले जाते हैं अवे फ्रॉम पेवमेंट और सबग्रेड। नेक्स्ट है हमारा सब सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस ड्रेनेज में क्या होता है, जो पानी सबग्रेड में आ रहा है नीचे से, ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन देखो। सब सरफेस ड्रेनेज इज द सिस्टम ऑफ डाइवर्जन और रिमूवल ऑफ एक्सेस सॉइल वाटर टू द ग्राउंड वाटर, यानी सॉइल के अंदर जो वाटर है एक्सेस, जो उसको नहीं होना चाहिए वहाँ पे, उसको हम ग्राउंड वाटर में ले जाते हैं। इसको हम बोलते हैं सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है ना। तो ताकि हमारा जो मॉइस्चर का वेरिएशन है सबग्रेड सॉइल में वो मिनिमम हो पाए। तो इसके लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। सबसे पहले कब हम देते हैं इसको, जब ग्राउंड वाटर लेवल हमारा सबग्रेड के लेवल से कम 1 से 1.2 मीटर नीचे होना चाहिए मीटर, ठीक है। अगर वो उस रेंज में है तब हमें सब सरफेस ड्रेनेज देना पड़ेगा उसको लोअर करने के लिए, नहीं तो वो उसकी बियरिंग कैपेसिटी को सबग्रेड की कम कर सकता है और हैवी ट्रैफिक के केस में सेटलमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वाटर टेबल अगर हमारा विद इन द रेंज ऑफ 1 to 1.2 मीटर है बिलो द सबग्रेड सॉइल, तो हमें सब ड्रेनेज सिस्टम देना पड़ेगा। When there is considerable seepage through the side slopes of a road in cutting, अगर रोड हमारा कटिंग में बना हुआ है, ग्राउंड लेवल से नीचे है, तो साइड्स के एरिया से भी सीपेज होके उसकी तरफ आ सकता है, तो उस सीपेज को हमें रोकने के लिए सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम देना पड़ेगा। When there is danger of rise of capillary water to the pavement surface, अगर नीचे सॉइल ऐसी है जिसमें कैपिलरी राइज ज़्यादा हो सकता है और ग्राउंड वाटर टेबल भी ऊंचा है, तो कैपिलरी वाटर हमारा सबग्रेड सॉइल तक पहुंच सकता है, तो उसको रोकने के लिए भी हमें सब सरफेस ड्रेनेज करना पड़ेगा। When the road is at the foot of a hill and water running from the hill seeps into the road subgrade, अगर किसी फुट हिल पे है, किसी पहाड़ के नीचे है, तो पहाड़ से जितना भी पानी बहता हुआ आएगा वो सीधा उसको बहा के ले जाने की कोशिश करेगा या सीधा उसके अंदर परकुलेट कर जाएगा, तो उस पानी के लिए भी हमें ड्रेनेज सिस्टम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सब सरफेस ड्रेनेज देने के क्या क्या मेथड्स हैं, 3 बेसिकली मेथड हैं। लोअरिंग द वाटर टेबल, कंट्रोल ऑफ सीपेज फ्लो एंड कंट्रोल ऑफ कैपिलरी राइज। 3 तरह से जहाँ पानी आ सकता है उन तीनों को रोक सकते हैं। सबसे पहले तो वाटर टेबल अगर ऊंचा है तो उसको नीचे करना पड़ेगा, अगर साइड्स में से सीपेज होके आ रहा है पानी तो उसको रोकना पड़ेगा, और अगर नीचे से कैपिलरी राइज के थ्रू ऊपर आ रहा है तो उसको रोकना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल है, इसमें आप लोगों की बुक में एक फिगर दी हुई है, ठीक है। तो वाटर टेबल अगर हमारा हाई है यानी सबग्रेड सॉइल से 1 मीटर या 1.2 मीटर के अंदर है तो उसको हमें लो करना पड़ेगा। अब उसको लोअर करने का जो मेथड है वो डिपेंड करता है उस सॉइल की परमेबिलिटी के ऊपर। अगर परमेबिलिटी ठीक ठाक है, पानी आसानी से ड्रेन हो सकता है, तो हम उसमें लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन पाइप्स, जैसे कि इसमें क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, रोड के दोनों साइड सफिशिएंट डेप्थ पर उसको कैलकुलेट हम करेंगे। 2 लॉन्गिट्यूडनल वो ओपन जॉइंटेड पाइप्स होते हैं, ठीक है ना, यानी उनमें पानी एंटर कर सकता है। तो ये ड्रेन पाइप्स होते हैं, ये दोनों साइड रोड के लगाएंगे और ऊपर से उसके सैंड डाल देंगे। तो जैसे कि डायग्राम में देख सकते हो, जो वाटर टेबल है नीचे के एरिया में पेमेंट के, वो लोअर हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि उस एरिया में पहुंचने से पहले ही ये जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन पाइप्स हैं उन पानी को कैच कर लेंगे और उसको ले जाएंगे अवे फ्रॉम द पेमेंट, और सूटेबल पोजीशन पे हम उसको डिस्चार्ज कर देंगे। जहाँ पे भी हमको कोई स्ट्रीम या कोई नाला मिलता है हम उसमें उसको डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है। अगर सॉइल की परमेबिलिटी कम है तो खाली लॉन्गिट्यूडनल पाइप्स जो हैं हमारे, उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि परमेबिलिटी कम है तो जितना डिस्चार्ज आ रहा है उतना इसमें पहुंच नहीं पाएगा। तो हमें लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन पाइप्स के साथ साथ ट्रांसवर्स ड्रेन पाइप्स भी डालने पड़ते हैं, ठीक है ना। जो ट्रांसवर्स ड्रेन पाइप्स भी पानी इकट्ठा करते हैं और वो फिर उस लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन पाइप्स में डिस्चार्ज कर देते हैं। तो एक कलेक्टिव दोनों के एक्शन से हम जो है ड्रेनेज को ज़्यादा एफिशिएंट बना पाते हैं। तो ये जो हमारे ट्रांसवर्स ड्रेन पाइप्स होते हैं, क्रॉस ड्रेन्स होती हैं, इनकी स्पेसिंग जो होती है 6 से 20 मीटर
हम रखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सबग्रेड सॉइल, ठीक है। तो इसका डायग्राम आपने देख ही लिया है। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ सीपेज फ्लो, ये हमारा क्या था, लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। उसके बाद है सीपेज फ्लो, अगर साइड्स में से अंडरग्राउंड वाटर फ्लो होकर आ रहा है, अगर हमारा रोड कटिंग में बना हुआ है, जैसे कि इस डायग्राम में डायग्राम जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है 7.3, तो उसमें आप देख सकते हो कि जो ग्राउंड है वो स्लोपिंग है टुवर्ड्स द पेवमेंट, यानी कि पेवमेंट हमारा थोड़ा कटिंग में है और आसपास का ग्राउंड से उसकी तरफ पानी आ सकता है। और उसके नीचे जो इम्परवियस लेयर है, स्ट्रेटा है, क्योंकि किसी ना किसी डेप्थ पे जाके तो हमें एक इम्परवियस लेयर मिलेगी, वो क्ले लेयर हो सकती है या रॉक लेयर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो पानी हमारा पेवमेंट की तरफ आएगा और उसके नीचे इकट्ठा हो सकता है। तो उसको वहाँ तक पहुँचने से पहले ही इसमें अगेन फिर से हम उसको कलेक्ट करने के लिए बीच में लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन्स इंस्टॉल कर देंगे और सैंड फिल्टर सैंड डाल के उसमें, ताकि वो पानी वहाँ पहुँचने से पहले ही, ये एक तरह से हमारा जो लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल है उसकी तरह ही है, ठीक है ना। तो इसमें जो सीपेज जोन है, अगर वो हमारा ग्राउंड पेवमेंट से सबग्रेड से 6 से 60 to 90 सेंटीमीटर के रेंज के अंदर है, तो उसको हम इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। इसका काम लगभग फंक्शनिंग वैसा ही है जैसा हम लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल में करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल साइड ड्रेन्स इंस्टॉल करते हैं ताकि जो हमारा साइड से पानी इंटरसेप्ट सीपेज होकर आ रहा है वो वहाँ पे इंटरसेप्ट हो जाए और उसको हम कैरी अवे करें। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ कैपिलरी राइज। अब पानी अगर हमारा सॉइल इस तरीके का है कि उसमें कैपिलरी राइज ज़्यादा हाइट तक हो रहा है, फाइन ग्रेन सॉइल है, ठीक है ना, क्लेई सॉइल हो सकती है, सिल्टी सॉइल हो सकती है, तो उसमें कैपिलरी वाटर ऊपर तक उठ जाएगा। तो उसके लिए हमें कुछ बीच में कट ऑफ देना पड़ेगा कि कैपिलरी वाटर जो है एक लेवल के बाद राइज ना हो पाए। तो इसके लिए हम कंट्रोल ऑफ कैपिलरी राइज करते हैं, ठीक है ना। जनरली वाटर लॉक्ड एरियाज़ में होती है, यानी कि ग्राउंड वाटर टेबल तो नीचे है, हमारी जो रिक्वायर्ड डेप्थ है उससे नीचे है, लेकिन कैपिलरी एक्शन की वजह से पानी ऊपर आ जा रहा है। तो हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ एक बीच में कट ऑफ देना पड़ेगा कि वो कैपिलरी वाटर हमारे सबग्रेड तक या उस रेंज तक ना पाए कि उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करे, ठीक है। तो इसके अलग अलग तरीके दिए हुए हैं, जैसे सैंड ब्लैंकेट एक्सटेंडिंग ओवर द फुल एम्बैंकमेंट विड्थ, इसका डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है। अगर हमने एम्बैंकमेंट में बनाया है रोड, तो हम जो डेप्थ रिक्वायर्ड है वहाँ पे सैंड की एक लेयर डाल देंगे, ठीक है ना। तो पानी अगर हमारा ऊपर राइज कर रहा है तो उस सैंड, क्योंकि उसकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा है सैंड की, तो उसमें जो है वो आने के बाद में साइड में फ्लो हो जाएगा, और सैंड में क्योंकि कैपिलरी राइज नहीं होता है तो वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। तो पानी जो भी वहाँ तक आ रहा है वो साइड्स में फ्लो होकर साइड ड्रेन्स में चला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हैवी ड्यूटी टार फेल्ट या पॉलीथीन एनवलप, या फिर हम कोई इम्परमेबल सब्सटेंस जो है, जैसे कोई पॉलीथीन लगा सकते हैं बीच में, या कोई पॉलीमर शीट लगा सकते हैं जिससे कि पानी ऊपर चढ़े ही नहीं, ठीक है ना। या फिर एक टार की लेयर डाल सकते हैं। तो जैसे कि इसमें आपके डायग्राम 7.4 में सैंड ब्लैंकेट दिखाया हुआ है और 7.5 में कैपिलरी कट ऑफ बाय इम्परवियस लेयर। वो इम्परवियस लेयर हमारी कोई भी प्लास्टिक मेम्ब्रेन हो सकती है, या टार की लेयर हो सकती है, या कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा कैपिलरी वाटर को रोकने के लिए हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल ऑफ कैपिलरी राइज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सब सरफेस ड्रेनेज। उसके बाद हमारा आता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, थर्ड और लास्ट टाइप का ड्रेनेज है। हमने दो देख लिए, सरफेस ड्रेनेज यानी सरफेस के ऊपर जो पानी आ रहा है उसको निकालना है। उसके बाद सब सरफेस ड्रेनेज, सब ग्रेड में पानी जहाँ से पहुँच सकता है उसको हमें निकालना है। और तीसरा है क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। तो हमने पानी को साइड्स में इंटरसेप्ट कर लिया है, रोक लिया है, उसको लॉन्गिट्यूडनली लेके जा रहे हैं, लेकिन कहाँ तक लॉन्गिट्यूडनली लेके जाएंगे, कहीं ना कहीं तो उसको निकालना पड़ेगा ना। तो जहाँ पर भी हमको कोई सूटेबल लोकेशन मिलती है पानी को डिस्चार्ज करने के लिए, तो हम रोड के एक साइड से पानी दूसरे साइड में लाना पड़ता है। तो हम बीनीथ द रोड, बिलो द पेवमेंट सरफेस को लाते हैं, और उसी को हम बोलते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, ठीक है। तो द फंक्शन ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज़ टू डिस्चार्ज वाटर कलेक्टेड इन साइड ड्रेन्स और दैट ऑफ नेचुरल स्ट्रीम्स अक्रॉस द रोड फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ द रोड एज क्विकली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके सेफली उसको हमें पास करना है, ठीक है भाई। तो इसके मेनली बहुत सारे तरीके होते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था हिल रोड्स में, जैसे स्कूपर्स हो सकते हैं और कलवर्ट्स हो सकते हैं। ज़्यादा बड़ा वाटर गैप है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज है, तो फिर हमें ब्रिज बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई रिवर ही आ जाए या कोई बड़ा सा नाला आ जाए, तो फिर उतना बड़ा क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बनाने से अच्छा है हम ब्रिज बना देते हैं, हम खुद ही उसके ऊपर से सेफली पास हो जाते हैं। तो मेनली हमारा यही दो तरीके हैं, कलवर्ट्स और स्मॉल ब्रिजेस, ठीक है ना। कलवर्ट जो होता है, अगर हमारा स्पैन
जो वाटर वे का है, यानी हम जो पानी डिस्चार्ज कर रहे हैं, कलवर्ट का मैक्सिमम स्पैन 6 मीटर्स हो सकता है, उससे ज़्यादा बड़ा कलवर्ट नहीं होता है। उससे ज़्यादा अगर हमको बड़ा गैप आ रहा है रोडवे में तो हमें ब्रिज बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ब्रिजेस बहुत टाइप के हो सकते हैं। कलवर्ट मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। राउंड हो सकता है, बॉक्स कलवर्ट हो सकते हैं, अलग अलग शेप के हो सकते हैं। आरसीसी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके ऊपर से व्हीकल्स पास करते हैं, पेमेंट जिसका टॉप सरफेस पेमेंट के लेवल पे होता है, ठीक है ना। तो कलवर्ट जो है एक क्रॉस ड्रेनेज वर्क है जिसमें हम रोड के एक साइड से पानी दूसरी साइड तक ले जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे छोटे मोटे स्ट्रीम होंगे या नाला होंगे उसके लिए हम कलवर्ट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर हमारे लार्ज स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, तो हम ब्रिज बनाएंगे। जैसे कि एक पाइप कलवर्ट का इसमें आपको ड्राइंग दिया हुआ है, बहुत सारे कलवर्ट के टाइप्स और डिज़ाइंस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो नाउ कम्स साइड ड्रेन्स। साइड ड्रेन्स आपको नाम से पता चल रहा है क्या होता है साइड ड्रेन्स, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो साइड ड्रेन्स हमने डायग्राम देखे भी हैं फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, जो रोड लेआउट के हमारा चैप्टर था, ठीक है। तो कटिंग में अगर होता है तो बीच में पेवमेंट है, उसके साइड में शोल्डर्स हैं, उसके साइड में ही साइड ड्रेन्स होते हैं। अगर एम्बैंकमेंट में है तो हमारा पेवमेंट, शोल्डर, एम्बैंकमेंट का स्लोप जाएगा। उसके बाद नीचे में लगभग जहाँ पे हमारा टो ऑफ एम्बैंकमेंट है, यानी एम्बैंकमेंट ख़त्म हो गया है, उससे भी 1.85 मीटर मिनिमम दूर बनाते हैं ताकि हमारे एम्बैंकमेंट की स्टेबिलिटी को फ़र्क ना पड़े, या पानी साइड ड्रेन्स में जो फ्लो कर रहा है वो एम्बैंकमेंट को मॉइस्चर कंटेंट ना बढ़ा दे, ठीक है ना। तो उससे सेफली थोड़े डिस्टेंस पे हम बनाते हैं। तो दो टाइप के जनरली साइड ड्रेन्स हो सकते हैं, क्लोज्ड या कवर्ड ड्रेन्स और ओपन ड्रेन्स। नाम से क्लियर है ये, तो तुमने सब जगह देखे भी होंगे। तो क्लोज ड्रेन्स जो होते हैं टॉप से क्लोज होते हैं क्योंकि जगह का रिस्ट्रिक्शन है, तो इतना ज़्यादा हम नहीं ओपन दे सकते, क्योंकि अगर जगह कम है कोई उसमें गिर भी सकता है, या फिर हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कवर करके उसको यूज़ कर सकें उस स्पेस को, तो हम ड्रेन्स को क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। तो ड्रेन्स को दो टाइप का इसमें बेसिकली दिया हुआ है, ड्रेन्स प्रोवाइडेड विद ग्रेटिंग्स एंड जेली ड्रेन्स। ग्रेटिंग्स में क्या है, हमारा जो ड्रेन है पूरा हॉलो है लेकिन उसके ऊपर हमने कवर रखा हुआ है। वो कवर हमारा कंक्रीट का भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें बीच बीच में होल्स होते हैं, या फिर वो मेटल का ग्रेटिंग भी हो सकता है, जाली जैसा होता है, ठीक है। तो पानी हमारा जो पेमेंट के ऊपर से फ्लो करके जाता है, और ये जो ग्रेटिंग्स होती है चैनल के फॉर्म में हमारा जो फुटपाथ है और पेमेंट के कोने में बीच में लगी होती है, जैसे कि डायग्राम दिया भी हुआ है 7.7, ठीक है ना। तो उनके थ्रू साइड रेंज में गिरता है, और सूटेबल डिस्टेंस पे कैच पिट्स होते हैं। थोड़े डिस्टेंस फ्लो करने के बाद में रेगुलर इंटरवल पे कैच पिट्स होते हैं, वो पानी वहाँ गिर जाता है, और फिर हमारा जो अंडरग्राउंड ड्रेन्स हम डाले होते हैं उसके थ्रू वो फ्लो करता है, ठीक है। तो ये हमारे कवर्ड ड्रेन्स हैं। उसके बाद जेली ड्रेन्स हैं। जेली ड्रेन्स में पानी को फ्लो करने के लिए एम्प्टी स्पेस नहीं होता, खाली स्पेस में फ्लो नहीं करता है, वो कोर्स ग्रेन्स के थ्रू पास करता है, ठीक है। यानी जो मीडियम है वहाँ पे हम ग्रेवल्स डाल के रखते हैं, और ग्रेवल के ऊपर सैंड डाल के रखते हैं। वो सब कोर्स क्वालिटी कोर्स नेचर का होता है, लेकिन ड्रेन हमारा खाली नहीं होता ताकि कुछ हमारा उसके अंदर जाके उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना कर पाए। कुछ भी हमारा रबिश हो गया, कचरा हो गया, तो वो भरा रहता है ड्रेन, लेकिन बस उसके अंदर पानी फ्लो करता है, क्योंकि वो जो हमारा सैंड होता है और ग्रेवल्स होते हैं बहुत वाइड स्पेस ज़्यादा होता है। हालांकि डिस्चार्ज ये कम कैरी कर सकता है एज़ कम्पेयर टू हॉलो ड्रेन्स, ठीक है ना, क्योंकि उसमें पूरा क्रॉस सेक्शन यूज़ हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ जो पोर स्पेसेस हैं उसके थ्रू ही पानी फ्लो हो सकता है। तो ये हमारे इनको बोलते हैं जेली ड्रेन्स, ठीक है ना। डायग्राम इसमें दिया हुआ है, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है, नीचे ग्रेवल्स हैं, उसके बाद में सैंड लेयर है, ठीक है। तो पानी इसमें इसके थ्रू फ्लो करेगा। उसके बाद हमारे ओपन ड्रेन्स आते हैं। ओपन ड्रेन्स खुले नाले जो होते हैं, तो ये जनरली रूरल एरिया में हम यूज़ करते हैं जहाँ पे जगह का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जगह काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना, और ट्रैफिक थोड़ा कम है, तो ओपन ड्रेन्स बना देते हैं। तो ये भी जनरली ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में बनाते हैं। इनका जो बेड विड्थ होता है 0.5 से 1 मीटर तक हो सकता है, और हाइट जो या डेप्थ ऑफ फ्लो होती है इसमें 0.15 मीटर टू 0.5 मीटर होती है, यानी डेप्थ ऑफ फ्लो इज़ लेस देन विड्थ ऑफ फ्लो, थोड़ी शैलो डेप्थ होती है, ठीक है ना। और डिपेंड करता है टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग, अमाउंट ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग। तो लेकिन इसमें कभी भी पानी का लेवल जो है, इससे पानी रोड के ऊपर नहीं आना चाहिए, रोड से पानी ही इसके अंदर जाना चाहिए। इसीलिए जो ड्रेन्स हैं इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि उसमें जो मैक्सिमम वाटर लेवल है वो हमारा रोड बेड जो है उससे 250 mm नीचे ही रहे, उससे ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो रोड बेड के ऊपर पानी उसमें आ जाएगा। जैसे कि सिंपली इसमें डायग्राम दिया हुआ है आपका, बीच में रोड पेमेंट है, शोल्डर्स के बाद में ओपन ड्रेन्स बने हुए हैं दो, ठीक है ना। तो ये चैप्टर इतना छोटा सा है, सिंपल सा है, मुझे लगता है समझ आ गया होगा तुम सबको।
अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर वैसे तो मैंने सबको नहीं दिया हुआ है, चलो अभी नोट कर सकते हो, 8130058662। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर ज़्यादा इलेबोरेट डाउट होगा तो कॉल पे बात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें फिर से आपको असाइनमेंट करना है। इसमें जो आपको लास्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो सभी सॉल्व करने हैं। ये जो इसके आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सब आप सॉल्व करोगे पेजेस में, ठीक है ना, और उसका एक नीट एंड क्लीन असाइनमेंट बना के मुझे सबमिट करोगे। मैंने लास्ट चैप्टर में बोला था, तो ये आपको सब चैप्टर्स के लिए करना है। ठीक है, तो इसको पढ़ो आप। नोट्स अगर आप बनाना चाहते हो, वैसे तो आपकी बुक में बहुत ही प्रिसाइज नोट्स के फॉर्म में ही दिया हुआ है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपको नोट्स बनाने हैं, अपने से बनाओ, किसी और के नोट से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने बनाए हुए नोट से ही पढ़ के समझ आता है और लास्ट टाइम आप उसको फटाफट देख सकते हो। ठीक है ना, तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू, और नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो बाय।